सो हेलो एवरीवन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ाना तो बस आज का वीडियो देख लेना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर हैं। अगर चाहते हो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50 आउट ऑफ 50 मिले तो बस एक वीडियो काफी है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको एक काम बताता हूं, तीन काम करने। सबसे पहले तो ये वन शॉट, ये पूरी पूरी वीडियो जिसमें पूरा पूरा सिलेबस कवर है। फिर उसके बाद में एक काम करना, इसके बाद में देख लेना एक पेपर डाला हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई आएगा कैसा हो। फिर उसके बाद में एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। तीनों की तीनों वीडियो आ चुकी है। इसके बाहर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर ये तीन कर लेते हो ना, मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि तुम अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर से स्टार्टिंग करते, वो है HTML। अब देखो, HTML का नाम सुनते ही ना खुश हो जाया करो, क्योंकि क्या है इसमें ना बेसिक चीज है। ये क्या, तुम्हें HTML में इतनी बात पता है कि अगर कोई भी फाइल सेव होती है वो किससे सेव होती है, कोई भी नाम .html से सेव होती है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, और ये हमेशा वेब पेज पे ओपन होता है। हमेशा हमें वेब पेज पे ऑपरेट करना होता है, और इसका एक कोड लिखा जाता है, और इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस यहाँ पर ऑप्शन कंट्रोल प्लस O होता है, जिससे कि हम लोग उसे ओपन कर लेते। अगर आपको इतनी बात आ गई ना तो बस बहुत ज्यादा आसान था। अब आएगा असली खेल। तो देखो, अब इसके कुछ टैग्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टैग आता है हमारा HTML टैग। फिर उसके बाद में आता है हेड टैग। अब ये हेड टैग का मतलब क्या होता है कि उस पेज की इंफॉर्मेशन होती है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आता है टाइटल। अब टाइटल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। टाइटल का मतलब ये होता है कि वेब पेज पर दिखना कैसा चाहिए। जैसे कि आप अभी यहां पर क्या देख रहे हो, आपको आपके टाइटल पर क्या दिख रहा होगा, आपको आपके टाइटल पर दिख रहा होगा यहां पर YouTube.com। तो ये क्या है, ये है इसका यहाँ पर टाइटल है। अगर जैसे कि आपको ये जो वेबसाइट का एड्रेस दिखता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा टाइटल। तो इसी तरीके से आपका भी कुछ ना कुछ एक टाइटल होगा ना, आपका भी कुछ ना कुछ एक टाइटल होगा। क्या टाइटल है आपका? अरे टाइटल का मतलब ये होता है कि आपका पूरी पूरी आपकी वेबसाइट क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। फिर इसी तरीके से अब नेक्स्ट में आता है यहां पर बॉडी टैग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर ये बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में समझो कि क्या होता है, यहां पर जितनी भी विजिबल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि मान लो कि एक वेब पेज है, तो अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन विजिबल होगी ना वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी इस बॉडी टैग में। और इसमें सबसे पहले आती है यहां पर हेडिंग। H1 से लेकर के H6 तक की हेडिंग होती है। मतलब ये 6 लिखना है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, देखो तुम्हारा फेवरेट नंबर भी नहीं लिख पाया मैं। H1 से लेकर के H6 होती है। अब यहां पर H1 मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट हेडिंग होता है। फिर उसके बाद में ये जो H2 होता है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी सब हेडिंग। क्या होती है, ये होती है हमारी सब हेडिंग्स होती हैं। ये कितने लेवल तक होती है, 6 लेवल तक होती है। तो अब इनको कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में कहा जाएगी भाई थर्ड लेवल यूज करो, फोर्थ लेवल यूज करो, तो सिंपल से क्या करना है, H4 या फिर H3 हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो फिर उसके बाद में ये समझो कि अब हमारा मन क्या है। हमारा मन ये है कि जो पूरी पूरी बैकग्राउंड है ना, इसमें क्या आ जाए, एक पिक्चर आ जाए तो भैया बड़ा ही मजा आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर यूज करते हैं बॉडी बैकग्राउंड। पूरी पूरी बॉडी में हमें बैकग्राउंड चाहिए तो हमने बॉडी बैकग्राउंड यूज करा। फिर उसके बाद में जो भी इमेज है, जैसे कि abc.jpg, जो भी उसका एड्रेस होगा वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। ध्यान रखना, यहां पर उस इमेज का नाम आने वाला है जो कि हमें क्या करनी है, यूज करनी है। इससे पूरे पूरे वेब पेज के ऊपर हमारे पास में एक बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। फिर उसके बाद में जब बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी तो अब कोई बोलेगा कि भैया मुझे तो इमेज नहीं, मुझे तो कलर चाहिए। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए उसका बीजी कलर। तो यहां पर बैकग्राउंड कलर को क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बीजी कलर। अब कलर कैसा हो सकता है, वो हो सकता है काइन, हो सकता है रेड, हो सकता है व्हाइट, हो सकता है पिंक, हो सकता है कोई सा भी कलर हो सकता है, जो कि क्या होगा, वो होगा हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर। क्या आप इतनी बात समझ गए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस में ये यूज होगा। अब इससे पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने खुश क्यों होते हो तुम कि इतने आसान क्वेश्चंस पूछ लेगा? अरे नहीं पूछेगा सीबीएसई जब तक तुम्हें पूरी चीजें नहीं समझोगे ना, जब तक तुमसे नहीं पूछने वाला। अब जैसी बॉडी स्टार्ट होती है ना, तो अब ये जो हमारे फॉन्ट होते हैं ना, इनके भी तीन चीजें होती है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी हम लोग फॉन्ट को स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में फॉन्ट को क्लोज करना होता है। सबसे पहले अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया फॉन्ट फेस कैसा चाहिए, वो चाहिए एरियल, एरियल टाइप में लिखा हुआ चाहिए, तो आप यहां पर एरियल लिखोगे। सेमी कॉलन्स में आपको ये लिखना होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फॉन्ट का कलर कैसा चाहिए, वो आप यहां पर लिखेंगे रेड चाहिए। फिर उसके बाद में ये भी फॉन्ट अलग से क्लोज होगा। लास्ट में ये फॉन्ट भी अलग से क्लोज होगा, ये फॉन्ट भी अलग से क्लोज होगा, एक साथ ये क्लोज नहीं होते। फिर उसके बाद में अगर फॉन्ट साइज का बोलता है कि भैया साइज कितनी चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, वो भी आप लोग यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये भी फॉन्ट क्लोज होगा। क्या आप इतनी बात समझ गए? क्या आप इतनी बात समझ गए हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद में अब आता है हमारा अगला सवाल। अब जैसे कि मानो कि क्या होगा, यहां पर कोई भी एक हमारा वेब पेज है, अब उस वेब पेज के ऊपर ये एबीसी लिखा हो, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो मुझे कहीं और जाना है। जैसे कि आपने अमेजॉन खोला, अब अमेजॉन पर आपने देखा आईफोन, अब आईफोन देखते आपकी इच्छा होगी कि मैं आईफोन खरीद लूं। फिर जैसे आप आईफोन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि वहां पर क्लिक करते आईफोन की इमेज होती है, फिर उसके बाद में आप यहां पर आईफोन के होम पेज पे आ जाते हो या फिर आईफोन के बाइंग सेक्शन पे आ जाते हो। क्या आप इतने आ जाते हो? तो जब आप वहां पर आते हो तो उस तक पहुंचने का जरिया क्या होता है? एक होता है हमारा एक्टिव लिंक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहां पर हाइपर रेफरेंस। अब यहां पर उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस आपको लिखना होता है जी, ठीक है, जहां पर आपको वेबसाइट पर भेजना है। और लेकिन अब वो दिखना कैसा चाहिए? आपको जाना है XYZ वेबसाइट पर, लेकिन दिखना चाहिए भाई साहब ABC। आप क्या कर रहे हो? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ABC दिखा करके XYZ के ऊपर लेके जा रहे हो, है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि हम लोग जो दिखाना चाहेंगे वो हम लोग यहां पर दिखा सकते हो, जिस वेबसाइट पर लेके जाना चाहेंगे वो हम लोग यहां पर लिखते हैं। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो एक चीज और समझ लेना कि यहां पर लिंक दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ए लिंक और एक होता है वी लिंक। तुम्हारा मोस्ट विजिटेड लिंक कैसा कलर का दिखता है? जिस पर तुम बार बार सर्च करके जाते हो। वैसे तो तुम जिस पर जाते हो वो तो दिखता नहीं, लेकिन अब जो इस पर हम एक बार जाकर के दूसरी बार जाते हैं, जैसे कि आपने गूगल पर कुछ भी सर्च किया तो उसके बाद में अगर एक बार आपने विजिट कर लिया तो वहां पर जो विजिटेड लिंक होता है वो कैसा दिखता है? वो दिखता है हमें पर्पल कलर का। और ए लिंक का मतलब होता है कि कौन से वहां पर एक्टिव लिंक है। और ये कैसे दिखते हैं? ये दिखते हैं हमें ब्लू। जो कि हमारे नॉन विजिटेड होते हैं वो होते हैं ब्लू, और जो यहां पर विजिटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं पर्पल। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर आप ये इतनी बात समझ गए तो अब आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ कि आप है ना कहां से ये वीडियो देख रहे हो। मतलब कि आपको पता है कि आपके बाद में कितने स्टूडेंट्स और ये वीडियो देखने वाले हैं। आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। आपके जूनियर्स के लिए आप अपना नाम छोड़ के जाना कि भैया क्या नाम है तुम्हारा, उसके आगे लिख देना सीनियर स्टूडेंट था मैं, क्योंकि उसके बाद तो तुम सीनियर हो जाओगे। अब देखो, सबसे पहले अब यहां पर नेक्स्ट जो टैग आता है ना वो आता है हमारा पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग का क्या होता है? पैराग्राफ टैग में क्या होता है, जैसे कि हमें ना कुछ भी बहुत बड़ा सा लिखना है, जैसे कि मुझे ये द के बाद में ऐसे 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 करके सेंटेंस बहुत बड़ा लिखना है, ठीक है। अब ये एक हमारा क्या हो गया, इसके अंदर ये द एंड हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुझे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद में इसका भी क्या कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा एंड। तो अब क्या है, यहां पर दो पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को पूरे को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर कौन सा टैग यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा यहां पर पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग में पूरी इसकी बातें आ जाएंगी। फिर उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, इस पैराग्राफ टैग को मैं क्लोज कर दूंगा। फिर इसी तरीके से क्या होगा, फिर उसके बाद में मुझे अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा तो ये पैराग्राफ लिखूंगा, फिर उसके बाद में इसकी पूरी बात लिखूंगा और फिर इस पैराग्राफ को यहां पर मैं क्लोज कर दूंगा। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब आपको समझना चाहिए यहां पर क्या होता है कि अब आप बोलो कि भैया मेरे को ना द एंड से पहले ना लाइन चेंज करनी। कौन सी लाइन चेंज करनी है? आप कह रहे हो कि भैया मुझे तो ना यहां पर अपनी XYZ वाली लाइन लगानी। तो एक काम करो, जब कभी भी हमारी यहां पर ये लाइन हो जाती है ना, फिर बस यहां तक लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें लाइन ब्रेक करनी होती है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं BR एलिमेंट का। ये क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, बस इसे ओपन किया जाता है, इसको क्लोज हम लोग नहीं करते, बाकी सभी को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अब एक स्टूडेंट कहते हैं कि भैया मुझे तो बोल्ड बनना है, तो वो क्या करेगा, यहां पर बी वाले एलिमेंट को यूज करेगा। कोई कहेगा कि मुझे इटैलिक बनना है तो वो आई को यूज करेगा। कोई कहेगा कि मुझे तो पूरे में अंडरलाइन चाहिए तो वो यहां पर यू को यूज करेगा। फिर उसके बाद में एक और आता है जो कि आता है हॉरिजॉन्टल रूल का, जो कि क्या करता है, उसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देता है। तो ये जो तीन चार एलिमेंट है ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। सो फिर अब इसके बाद में देखो, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि एग्जाम में जरूर से आती है, वो आती है लिस्ट फॉर्मेशन का। अब जैसे कि मानो कि आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे वेब पेज के ऊपर जैसे 1 लिखा आता है, 2 लिखा आता है, 3 लिखा आता है, 4 लिखा आता है, इस तरीके से वो सारी नंबरिंग आती है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं ना वो यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसका टैग कैसे स्टार्ट होता है, इसका टैग स्टार्ट होता है OL से, ठीक है। और अब उसके बाद में देखो, अब यहां पर एक रोहन नाम का स्टूडेंट था, वो बोला कि भैया मैं ना थोड़ा सा अलग, मेरी गिनती क्या होती है कि मेरे को है ना 1 2 3 पसंद नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पर गिनती कहां से स्टार्ट हो, मेरी वेबसाइट पर गिनती स्टार्ट हो 9 से, फिर उसके बाद में 10 है, फिर उसके बाद में 11। तो अब इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए होता है, यहां पर ये बोलता है कि OL में स्टार्ट कहां से करना है आपको। आप बोलेंगे कि भैया मुझे 4 से स्टार्ट करना है, तो भाई 4 से कर लो। 6 से स्टार्ट करना है, 6 से कर लो। 7 से करना है, 7 से कर लो। तो आउटपुट में क्या आएगा, अब जैसे कि हम 4 से स्टार्ट करें तो 4 ये आ गया यहां पर A, फिर उसके बाद में 5 के ऊपर आ गया यहां पर B, ठीक है। अब जैसे ही OL स्टार्ट होता है ना, तो यहां पर ये एक और एलिमेंट आता है जो कि होता है LI। इसका मतलब होता है कि यहां पर लिस्टिंग एलिमेंट, ठीक है,
कि जो भी लाइन में आपको चाहिए, कौन सा लाइन एलिमेंट चाहिए, ये ए चाहिए, फिर उसके बाद में बी चाहिए, फिर उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम लोग इसमें लिखते जाते हैं, फिर उसके बाद में क्लोज कर देते हैं। अब एक और स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भैया मुझे तो मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मैं क्या हूं, मैं थोड़ा सा अलग स्टूडेंट हूं, मैं तो एबीसी के फॉर्म में करना चाह रहा हूं। अब जैसे कि हमने 8 9 10 किया था ना, अब वो बोलते हैं कि भैया मेरा तो मन ये कर ही नहीं रहा, मैं तो कुछ और करना चाहता हूं, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो वो कह रहा है कि मुझे तो ए चाहिए, फिर उसके बाद में बी चाहिए, फिर उसके बाद में सी चाहिए। और फिर उसके बाद में दूसरी तरफ आता है हमारा एक और दोस्त आता है, वो क्या कहता है, वो कहता है भैया मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो एबीसी छोटे वाले चाहिए, मुझे बड़ा पसंद ही नहीं, मुझे तो छोटा ही पसंद है। तो अब इस तरीके की सिचुएशन जहां पर कि हम लोग नंबरिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना कि हमें किस टाइप की नंबरिंग चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओएल, टाइप कैसा चाहिए, वो चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहां पर हम लोग ए लिख देंगे। अब किसी को छोटा चाहिए तो वो यहां पर लिख देगा यहां पर स्मॉल है। और जो भी आपको चाहिए होता है, अब जैसे कि हो सकता है कि किसी को रोमन चाहिए, कहेगा एक कबूतर आएगा और वो कहेगा कि मुझे तो रोमन चाहिए, तो उस तरीके से रोमन लिखेंगे। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए यहां पर आई लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि रोमन में स्टार्टिंग हो जाएगी। क्या आप इतनी बात समझ गए हो? क्या आप ये ऑर्डर्ड लिस्ट वाला मतलब समझ गए हो? अगर आप इतना मतलब समझ गए हो ना, तो अब आप समझो कि अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको कि ऑर्डर पसंद ही नहीं होता, वो क्या बोलते हैं कि मुझे तो नहीं चाहिए ऑर्डर, मैं तो अनऑर्डर्ड ही ठीक हूं। वो क्या कहते हैं कि मैं तो भैया अनऑर्डर्ड ही ठीक हूं, इसके लिए कोई तरीका बताओ ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने सर्कल बनाना है, मुझे अपना जीरो बनाना है, मुझे अपना स्क्वायर बनाना है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जब भी हमें क्रिएट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर यूएल। यूएल का मतलब क्या होता है, वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब टाइप कैसा चाहिए, डिस्क का मतलब क्या होता है, देखो इसमें 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले अगर आपको सर्कल के अंदर क्या चाहिए, पूरा पूरा फील्ड चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिस्क। और अगर आपको सर्कल खाली चाहिए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्कल। फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर चाहिए तो आप वहां पर लिखेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर में पूरा पूरा इस तरीके से फील्ड होगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो वो लिखेंगे आप नन। अब ये सब कब लिखेंगे, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में बोला जाए। अपने मन से मत लिख देना, अपने मन से लिख दिया कि भैया मेरा तो मन कर रहा है कि आज नन लिख दो, आज स्क्वायर लिख दो, लिखोगे नंबर कटोगे, फिर कहोगे कि भैया आपने बोला था, मैंने ये भी तो कहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। ठीक है, ये हमने किया। फिर उसके बाद में अब यहां पर लिस्ट आइटम हम लोग लिखेंगे। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हमारे लिस्ट आइटम। क्या बोलते हैं इसको, कहा जाता है लिस्ट आइटम। अब कितने भी आइटम हो सकते हैं हमारी लिस्ट के अंदर, कितनी बड़ी लिस्ट हो सकती है हमारी, बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे और जो भी टाइप हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस तरीके का हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्या आप इतना समझने में सक्षम हो? क्या आपके भेजे के अंदर इतनी बात घुसी है? तो अब चलते हैं अगले के ऊपर। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आती है कि अब मान लो कि आपको कहीं पर भी किसी भी वेब पेज के ऊपर आपको अपनी फोटो डिस्प्ले करनी है। अब जैसे कि मेरी फोटो, अब ये मुझे डिस्प्ले करना, अभी ये मेरी फोटो थोड़ी है, ये तो क्या है, ये मेरी वीडियो। तो अब वीडियो इंसर्ट करना हो, इमेज इंसर्ट करना हो, ऑडियो इंसर्ट करना हो, क्वेश्चन 100% आएगा। तो ध्यान रख लेना कैसे इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग इमेज, और फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहां पर सोर्स। ये क्या होता है, एसआरसी का मतलब होता है, ये होता है उसका सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब होता है कि वो कहां पर स्टोर्ड है, उसका नाम क्या है। तो हमने लिख दिया यहां पर x.jpg। फिर उसके बाद में वो दिखनी कैसी चाहिए, आप बोलेंगे कि भैया उसकी विड्थ होनी चाहिए 300। क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप उस कुछ नहीं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इतनी विड्थ होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, तो आप विड्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर हाइट। और फिर उसके बाद में एक और जो एलिमेंट आता है वो आता है ऑल्ट एलिमेंट। अब ऑल्ट एलिमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि 420। 420 का मतलब ये हुआ कि ये जब डिस्प्ले होगा, जब हमारी इमेज वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगी, जब इमेज डिस्प्ले ना हो पाती हो, जब ये टेक्स्ट दिखेगा। अब 420 का मतलब क्या होता है, ये होता है बदमाशी का कोड। क्या होता है, ये होता है बदमाशी का कोड। तो अब क्या हो गया, यहां पर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि इमेज आ नहीं रही। अगर ये दिखेगा तो इमेज नहीं आएगी, और अगर इमेज आएगी तो ये नहीं दिखेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, इसका मतलब कि जब इमेज शो ना करे, जब हम लोग ये दिखा देंगे। अब आपका मन करे कि भैया मुझे तो कुछ और दिखाना है, मुझे जो भी आपकी इच्छा हो आप यहां पर दिखा सकते हो, तो वो हम लोग यहां पर इसमें करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अगला जो आता है हमारा, वो आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, जाती एमसीक्यू में मिलेगा, मुझे याद कर लेना, तुम्हें फुल नंबर मिल जाएंगे। देखो जब कभी भी आपको इस तरीके से दिखे, जिसमें कि आपको क्या दिख जाए, इस तरीके से ऊपर पावर दिख जाए, जैसे कि यहां पर 2a² + b³ है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। पैराग्राफ एलिमेंट स्टार्ट हमने किया। फिर उसके बाद में यहां पर देखो जो भी एलिमेंट दिख रहा हो, जैसे कि 2, a, बस सीधा सा लिखते जाना है। और जैसे ही आपको दिखे कि पावर है तो रुक जाना, वहीं पर ही रुक जाना। हाथ क्या लगा देना, वो लगा देना सुपरस्क्रिप्ट SUP
फिर उसके बाद में कितनी पावर चाहिए वो लिखी दो, फिर उसके बाद में हमने इसे क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद में आगे हम चलते चले प्लस दिखा, फिर उसके बाद बी दिखा, फिर देखा कि अरे 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 पावर आ गई, तो वहां पर जैसी पावर आई तो फिर से हमने यहां पर क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट यूज किया, पावर कितनी है वो है 3, फिर उसके बाद में सी यूज कर दिया। अब मान लो कि अगर 3 की जगह पर क्या आ जाए, 3 की जगह पर आ जाए छोटा बी आ जाए, क्या आ जाए, छोटा बी आ जाए, या फिर तुम्हारा कुछ और लेते, तुम्हारे लिए सबसे फेवरेट चीज मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, मैं लेता हूं कि बी की जगह पर क्या आ जाए, वो आ जाए यहां पर सी आ जाए, तो अब सी भी आ जाए, जैसे कुछ भी आ जाए, जो भी पावर में उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट, ठीक है, ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद में तुम्हें याद आ रहा है इससे कुछ, ये देखो मैथ्स वाले तुम्हारे जख्म अभी तक भरे होंगे, कैसा हुआ था तुम्हारा मैथ्स का पेपर, अभी कमेंट करके बताना कि भैया मैथ्स का पेपर कैसा हुआ था। अब जो भी हुआ था साइंस के में तुमने बदला ले लिया, अब कंप्यूटर में और भी ज्यादा बदला लेना है, पटक पटक के भाई साहब बदला लेना है, 50 में से 50 नंबर चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, ये जब कभी भी आपको नीचे दिख जाए, जैसे कि नंबर्स अगर आपको नीचे दिख जाता है, टेक्स्ट आपको नीचे दिख जाता है, तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग SUB, सबस्क्रिप्ट को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि जो भी नंबर चाहिए होता है उसे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, तो जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसके बाद में हम लोग इसे लिखते हैं। हो सकता है कि पूरी पूरी लंबी लाइन हो और बीच में यहां पर आपको फर्स्ट ऐसे दिख जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरी पूरी लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे कि भैया 1, और फिर उसके बाद में आप लगा देंगे सुपर स्क्रिप्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, लाइन से फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी आपको पावर दिखती है वहां पर आप लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। जब आपको ये पता लग गया, देन फिर उसके बाद में अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि मानो कि ऑडियो आपको है ना अपने वेब पेज बनाना, और आप चाहते हो कि उसके ऊपर है ना आपका गाना बजे, आपने एक रैप सॉन्ग बना रखा है और आपका वो गाना बजना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यूज करना होगा यहां पर ऑडियो एलिमेंट का। अब ऑडियो एलिमेंट किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑडियो, क्योंकि हमें क्या जाना है भैया, गाना बजाना है, तो गाने को बोलते हैं ऑडियो। फिर उसके बाद में यहां पर आता है SRC, मतलब सोर्स मतलब आ जाएगा उसका नाम क्या आ गया, वो आ गया हमारा xy.mp3। ये कुछ भी हो सकता है, ये वेव भी हो सकता है, MP3 भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, आपको लिख के आना है MP3। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए वेव है तो वेव लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहां पर हमें लिखेंगे कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स का मतलब यहां पर ये होता है कि वो प्ले होगा, पॉज होगा, वो सारे के सारे कंट्रोल्स इसी के अंदर ही आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहां पर अगर मान लो कि वेब पेज पर डिस्प्ले ना हो तो क्या दिखेगा, तो दिखेगा नॉट फाउंड। अगर वहां पर वेब पेज आपका सपोर्ट नहीं करता, आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉट फाउंड। जो भी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा वो आपको उसमें डिस्प्ले करना होगा। क्या आप इतनी बात समझने में सक्षम हो? अगर आप ये समझ गए हो तो अब सिंपल सा इसको जल्दी से समझ लो वीडियो के साथ में। अब वीडियो में क्या हो रहा है, अब वीडियो में भी सिंपल सा, सबसे पहले हमारा वीडियो एलिमेंट आता है, फिर उसके बाद में सोर्स आता है, और सोर्स का यहां पर नाम आ जाता है xy.mp4 हो गया। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें उसकी विड्थ भी आती है, कि कितनी विड्थ चाहिए। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा विड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, तो सबसे पहले आपने सोर्स लिखा, फिर उसके बाद में आपने विड्थ लिख दिया, फिर उसके बाद में आपने यहां पर हाइट लिख दिया। अब जब आपने ये लिख दिया, फिर उसके बाद में आपने यहां पर उसमें कंट्रोल्स लगा दी। क्या आपने उसमें कंट्रोल्स लगा सकते हैं? बड़ी ही आसानी से कंट्रोल्स लगा सकते हैं। और कंट्रोल्स में अगर जैसे कि मान लो कि वीडियो प्ले नहीं हो रहा, तो आपकी क्या दिखा जाएगा, वो दिख जाएगा नॉट अवेलेबल। फिर लास्ट में आप वीडियो एलिमेंट यहां पर क्लोज कर दें। तो इस तरीके से आप वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो किसी भी एक वेब पेज के ऊपर। जब आप ये कर लेते हो, फिर उसके बाद में अब आपको ये पता होना चाहिए कि है ना क्वेश्चन क्या आएगा। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का, तो मैं 5 नंबर पूरे पूरे दिलवा के रहूंगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तुम्हें टेबल फॉर्म करनी होगी। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कोई भी अगर टेबल हमें बनानी होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहां पर टेबल एलिमेंट का। अब टेबल एलिमेंट में अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो टेबल एलिमेंट यहां पर ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गिवन है कि उसका बॉर्डर होना चाहिए 3, तो आप सिंपल से लिखेंगे बॉर्डर। और अगर गिवन है कि टेबल का बैकग्राउंड होना चाहिए तो आप यूज करेंगे बीजी कलर। और अगर आपको कहा जाए कि उसका वर्टिकल अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, वो सब आप लोग टेबल के साथ में ही लिखने वाले। क्या आप इतनी बात समझ गए हो? अगर आप ये इतनी बात समझ गए हो ना, बस आपको इसके बाद में फिर सिंपल एंट्रीज फिल करना स्टार्ट करना है। और इसमें जो टेबल में एंट्रीज होती है वो कैसी होती है, वो होती है रो वाइज। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग यहां पर ये TR एलिमेंट को, ठीक है, टेबल रो एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। हम लोग इस तरीके से रो को फिल करते हैं, सबसे पहली रो, फिर उसके बाद में दूसरी रो, फिर उसके बाद में तीसरी रो। और जब ये रो फिल करते हैं तो उसके अगर कोई हेडिंग है तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं TH एलिमेंट का। वहां पर क्या आ जाती है, वो आ जाती है उसकी हेडिंग, फिर उसके बाद में हम लोग उसे क्लोज करते हैं। और इसके बाद में फिर लास्ट में क्या होता है कि हर एक रो क्लोज होती है, फिर उसके बाद हम नई रो स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो तुम्हें पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब जैसे कि हमारी टेबल है,
अब आप इसमें देखोगे नीचे कितने कॉलम है, 1 2 3। अब ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, और यहां पर 3 कॉलम नहीं, केवल और केवल एक कॉलम है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि है तो ये 3, लेकिन ये 3 को मिला करके एक बनाया जा रहा है। तो जब कभी भी 3 कॉलम्स को मर्ज करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर कॉलम्स पेन का। तो इसको कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के लिए मैंने क्या बोला था कि भैया रो कॉलम को मतलब रो एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, तो रो एलिमेंट को स्टार्ट किया टीआर से। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें कॉलम में कितने हैं, मतलब कि 3 कॉलम को मिलाकर के एक बनाया जा रहा है, तो हम सिंपल से यूज करते हैं यहां पर कॉलम्स पेन, और ये आ गया 3। फिर उसके बाद में यहां पर ये क्या है, ये है हमारी हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हमने क्या यूज कर लिया, वो कर लिया टेबल हेडिंग एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद में हमने टीआर एलिमेंट को क्लोज कर दिया। क्या आप इतनी बात समझ गए? अब इतनी बात समझ गए तो ये भी समझ लो कि अगर इसके नीचे वाली, अब जैसे कि हम क्या जाएंगे, अब हम जाएंगे अगली रो के ऊपर, अब हम जाएंगे अगली रो के ऊपर। अब अगली रो में क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि यहां पर ये फर्स्ट, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। अब ये बी बेचारा क्या कर रहा है, ये तो इन दोनों रो को मिक्स करके इसने तो अपना बना लिया। तो ये अगर दो रो मर्ज होते, क्या होती है, अगर ये और ये रो मर्ज होती हैं, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला एलिमेंट, जो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी आर। अब यहां पर रो को हम लोग मर्ज करें तो हम लिखेंगे रो स्पेन, कितनी मर्ज कर रहे, 2 मर्ज करें। अगर कोई कहता कि 4 कर रहे तो 4 लिख देते, कोई कहता कि 5 करें तो 5 लिख देते। तो जो भी हम लोग मर्ज कर रहे होते उसे हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं टीडी, क्योंकि यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहां पर बी लिखा हुआ है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, टीडी। टीडी का मतलब यहां पर होता है टेबल डेटा। क्या आप ये बात समझ गए, क्या आप ये समझ गए कि यहां पर टीडी का मतलब क्या होता है? टीडी का मतलब होता है यहां पर टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा होता है। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम लोग क्लोज कर देंगे पूरी की पूरी रो फिल करने के बाद में। इस रो में पूरी की पूरी फिल करने के बाद में ही हम लोग करेंगे, और ये एक ही बार लिखा जाएगा, ये सेकंड रो में लिखा जाएगा। फिर थर्ड रो जब स्टार्ट होगी ना, जब आपको ये नहीं लिखना है, थर्ड रो में यहां से स्टार्ट होगी, इस वाले से एंट्री स्टार्ट होगी। बस ये एक बार लिखा जाता है, एक बार ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि कोई साधारण सा व्यक्ति है, अब जैसे कि x क्या है, x सिंपल सा एक छोटा सा कोई भी टेबल का एक डेटा है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका ये होगा कि हमने रो को स्टार्ट किया, अब रो के अंदर हम लोग आए, हमने एलिमेंट सारे के सारे लिखे, और अब देखते हैं कि इस कॉलम में क्या है, तो इस कॉलम को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे टीडी। फिर कैसा है, वो है हमारा x। फिर उसके बाद में इसे क्लोज किया, फिर उसके बाद में हमने इसे रो को क्लोज कर दिया। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए ना, तो आपको टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो आपके लिए और ज्यादा क्लियर यहां पर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपके वेब पेज के ऊपर ऐसा हो कि जो ईमेल एड्रेस हो ना, उसके ऊपर क्लिक करते ही डायरेक्टली डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस खुल जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इसके लिए आप यहां पर यूज करते हो एक्टिव लिंक का ए हाइपर रेफरेंस। क्या होता है ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल आपके पेपर में भी आया था। पेपर नहीं देखा यार तुमने? है, पेपर नहीं देखा तुमने? पेपर देख लेना। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक चीज मुझे तुमसे बहुत ज्यादा शिकायत है कि यार तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार इस वीडियो की। इस वीडियो की रीच तगड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे भी अच्छे नंबर आए तो तुम्हारे दोस्त के भी अच्छे नंबर आने चाहिए। तो जल्दी से, अभी कभी मैं रुका हूं, जब तक नहीं चलूंगा, जब तक एक तो तुम लाइक नहीं करोगे और तुम इसे शेयर नहीं करो। मुझे सब्सक्राइब से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इच्छा हो तो करना, लेकिन लाइक और शेयर और कमेंट तो तुम्हारा एक दिखना ही चाहिए, क्योंकि आई वांट टू नो कि भैया कौन कौन स्टूडेंट है, कौन कौन वो है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आप देखो, जब कभी भी हमें एक ईमेल एड्रेस खोलना होता है, जैसे कि मेल टू, डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कहा जाए कि भैया क्या हो कि कॉन्टैक्ट के अंदर डायरेक्टली लिखते उसका डिफॉल्ट मेल एड्रेस खुल जाए, तो आप सिंपल से लिखेंगे कि मेल टू, जो भी ईमेल आईडी होगी वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप इस एलिमेंट को यहां पर क्लोज कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी भी टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ जाए, आप चाह रहे कि भैया मुझे तो राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, कैसा भी टेक्स्ट चाहिए, लेफ्ट भी होता है यहां पर, और फिर उसके बाद में एक होता है यहां पे सेंटर, तो आपको जैसे भी टेक्स्ट चाहिए वो आप लोग यहां से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। क्या आप इतना समझ गए? अगर आप इतना समझ गए तो अब जल्दी जल्दी फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चंस को धुआंधार करने वाले। इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बारी में खत्म कर देंगे। अब देखो, देखो हम लोग इसे कर लेते हैं जूम। अब ये हमें क्या करना है, ये हमें वेब पेज पर डिजाइन करना है, तो हम इसे किस तरीके से डिजाइन करें? तो सबसे पहले अगर आप ये देखोगे ना, सबसे पहले आप देखोगे कि ये क्या है, ये है हमारे इसकी हेडिंग है। क्या है ये? है, आपको पता लगेगा कि ये तो है भाई साहब हेडिंग है ये इसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर ये जो लिस्टिंग है ना, जैसे कि साइंस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में कॉमर्स लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में ह्यूमैनिटीज लिखा हुआ है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में। मुझे भी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं भी तो देखूं तुम्हारा क्या लास्ट ड्रीम गोल है, कि तुम क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल हो वो एक बार जरूर से बताना। अब इससे मतलब नहीं है मुझे बस तुम्हें ये समझाना है कि
यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर, फिर उसके बाद में साइंस है, फिर साइंस के आगे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग, फिर लिखा हुआ है मेडिकल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है रिसर्च। तो अब देखोगे यहां पर सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रही है, क्या आपको यहां पर ये दिख पा रहा है कि यहां पर ये क्या है, ये है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब कैसा हो गया, ये हो गया हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रही है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये क्या है, ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम इसे कैसे करने वाले हैं, जल्दी से एक बार इसका कोड देख लो। तो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। अरे फाइल कहां गई भैया, फाइल गई, फाइल गई, फाइल गई, फाइल गई, जल्दी से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्रो। देखो ऐसा होता है, अब मैं इतनी देर तक इंपोर्ट करता हूं, तुम जल्दी से एक बार छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए, आप थोड़ा सा जल पी लीजिए। सर जल पी लीजिए, आप थक गए होंगे है ना, जल पी लीजिए। लेकिन अब हमारा आंसर आ चुका है, तो अब हम जल पीते हैं, फिर उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो कोड आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर बॉडी। ये कौन है भाई, ये कौन है, कौन है ये अभिमन्यु, अब इसको छोड़ो। फिर उसके बाद में यहां पर जब हमने बॉडी स्टार्ट किया ना, तो अब आपको यहां पर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ यहां पर स्ट्रीम वाइज कैरियर ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं कि हेडिंग है या नहीं, अगर गिवन होता कि ये हेडिंग है तो हम लोग क्या लिखते, यहां पर हम लोग लिख देते H1, और फिर उसके बाद में हम लोग यहां पर इसको H1 के साथ में इसको क्लोज कर देते। क्या आप इतनी बात समझ गए हो? अब जब आप इतनी बात समझ गए हो, तो फिर उसके बाद में अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, उसके बाद में आपको डायरेक्टली क्या दिख रही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है। तो आपने सिंपल सा क्या किया, आपने सिंपल सा स्टार्ट किया, यूएल टाइप कैसा है, वो चाहिए आपको स्क्वायर चाहिए, तो आपने स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद आपने लिस्ट एलिमेंट को स्टार्ट करा। अब जैसे कि आपने जब यहां पर लिस्ट एलिमेंट स्टार्ट किया है ना, तो अब आपने साइंस लिख दिया। अब साइंस में क्या है, साइंस में एक और लिस्ट है, क्या है, साइंस में लिस्ट है, तो इसीलिए क्या होगा, अब हम इस साइंस के साथ में इसको क्लोज नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फिर से स्टार्ट क्या करने वाले, फिर इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप कैसा होना चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप होना चाहिए भैया, क्या देख रहा है, वो देख रहा है छोटा a छोटा b लिख रहा है, तो ये हमने लिखा। फिर उसके बाद हम लोग इसके लिस्ट एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें एंट्री कर देंगे, फिर इसके लिस्ट एलिमेंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा, सारी सारी एंट्रीज हम लोग कर देंगे लिस्ट एलिमेंट की, फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये वाला इसका लिस्ट एलिमेंट यहां पर क्लोज होगा। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ चुके हो ना, तो फिर उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब आपको समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में अगला लिस्ट एलिमेंट है वो है स्क्वायर। फिर उसके बाद में स्क्वायर लिख रहा हूं भाई साहब, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, स्क्वायर नहीं है, वो है कॉमर्स। फिर उसके बाद में यहां पर आ गया ह्यूमैनिटीज, और फिर उसके बाद में अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद होगी, फिर उसके बाद में बॉडी बंद होगी, फिर उसके बाद में यहां पर HTML बंद हो गया। क्या आप इतनी बात समझ गए? बस इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई भी एक लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आ रही है, तो उस एलिमेंट को आपको क्लोज नहीं करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है हमारा अब अगले वाला। अब इसे एक बार ध्यान से देख लो। अब इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए लिखनी है टेबल। अब आप टेबल में एक बार इसे देखो, जल्दी से एक बार आप इसको देखो, जल्दी से देखो, आपको दिख गया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर ये है एक तो स्किल वर्कशॉप है, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर सेंटर में, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक तो आपको सेंटर में, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भैया ये कितने से मिला हुआ है, ये मिला हुआ है 3 कॉलम से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि 1 2 3 है, 3 को मिला करके एक चीज लिखी हुई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सीरियल नंबर, स्किल और डेज, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं भाई साहब हेडिंग के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं TH एलिमेंट को। फिर उसके बाद में क्या है, फिर तो बस नॉर्मल है 1 2 3, बस TD करके हमें एंट्रीज लिखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है, हेडिंग कौन सी है, इसका मतलब कि कहां पर अलाइनमेंट है, कैसा अलाइनमेंट है, क्वेश्चन में भी गिवन होता है, लेकिन आपको देखते भी समझ में आ जाना चाहिए। अब ये है इसका कोड, क्या है इसका कोड, ये है हमारा इसका कोड। अब एक बार जल्दी से हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HTML, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे बॉडी। क्यों? क्योंकि अब बॉडी के अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं ना, इसमें क्या टेबल के अलावा आपको कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सीधी टेबल स्टार्ट हो रही है। तो हमने क्या किया, सीधा सा हमने यहाँ पर क्या किया, बॉडी को स्टार्ट किया। अब आप कहोगे कि भैया वो जो हेड वाला था, हेड वाला आपने लिखा नहीं, फिर उसके बाद में आपने टाइटल वाला भी नहीं लिखा। आप लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप छोड़ भी सकते हो। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आपने HTML लिखा है, क्या आपने बॉडी लिखा है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने टेबल एलिमेंट को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बॉर्डर कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, लेकिन ये सेमीकोलन में आएगा। देखो हमारे एडिटर की कलाकारी देखो आप,
उसके लिए 2 मीठे शब्द आप जरूर से लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या है, अब हमारे यहां पर क्या हो गया, हमने टेबल तो स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहली रो के अंदर क्या आ रहा है, वो आ रहा है यहां पर स्किल वर्कशॉप। क्या ये हमारी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, फिर उसके बाद में ये हमारी सेकंड रो, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। तो सबसे पहली रो के अंदर क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहली रो के अंदर हमें यहां पर दिख रहा है, यहां पर पहले तो हम लोग यूज करेंगे TH, क्योंकि ये क्या है, ये है हेडिंग। क्या है यहां पर, ये है हमारी हेडिंग। क्या है, वो है हेडिंग। तो हेडिंग हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में TH कॉलम स्पेन लिखा, कितने की हेडिंग है, वो है 3 को मिला करके लिखा हुआ है, तो हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद में लिख दिया स्किल वर्कशॉप। फिर उसके बाद में इस एलिमेंट को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में इस रो को भी क्लोज कर दिया। ये पूरा का पूरा किसके लिए था, ये था हमारी फर्स्ट रो के लिए। क्या आप इतनी बात समझ गए, फर्स्ट रो के लिए आ गया ये। फिर उसके बाद में अब यहां से सेकंड रो स्टार्ट होती है। अब सेकंड रो के अंदर भी क्या है, सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, हेडिंग वाले। तो TR स्टार्ट करा, TH लिखा, फिर वो है लिखा, फिर उसके बाद में TH लिखा, फिर उसके बाद में लिखा, फिर उसके बाद में लिखा, और फिर उसके बाद में यहां पर क्लोज हो गया। फिर उसके बाद में तो हमें क्या करना है, TD करके वहां पर एंट्रीज करनी है, सेल वाइज आपको एंट्रीज इसमें करनी होगी। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ गए हो। एक बार इस कोड को देख लेना, जूम करके देख लेना, बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे कि फर्स्ट रो लिखी, फर्स्ट सेकंड रो भी खत्म हो गई। अब ये जो थर्ड रो आई है, इसमें सबसे पहले TD एलिमेंट आएगा, उसमें लिखा जाएगा 1। क्या आप इतना समझ गए कि यहां पर क्या आएगा, वो आएगा TD लिखा। TD के बाद में यहां पर क्या है, वो आया 1। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में देखो कि अगला सेल कौन सा है, अगला सेल है यहां पर कम्युनिकेशन स्किल का, और फर्स्ट सेल में यहां पर 1। तो सिंपल सा क्या किया है हमने, हमने बस इतना सा किया है कि सबसे पहले लिखा TD, तो फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद में सेकंड में दिख रहा है हमें कम्युनिकेशन स्किल, तो हमने TD के साथ में कम्युनिकेशन स्किल को लिख दिया। अब जो भी आए वो आपको इसमें लिखते चले जाना, और ये है इसका पूरा का पूरा आंसर, जो कि एक बार आप अपना चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यहां पर रजत है। क्या है, रजत क्या कर रहा है, एक वेब डेवलपर है, और उससे क्या करना है, एक वीडियो ने, हमें देखो वीडियो का नाम भी दिया हुआ है tiger.mp4 इन अ डायमेंशन। उसको क्या डायमेंशन चाहिए, 300 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स की उसकी हाइट होनी चाहिए। उसको उसको क्या करना है, वेब पेज पर दिखाना। आपको रजत को हेल्प करनी है HTML कोड लिखने में। बताओ अब रजत क्या है, ये है एक वेब डेवलपर, और इसको ये भी इंसर्ट करना नहीं आता, ये तो हमें भी आता है ना, हम कौन सा यहाँ पर इंजीनियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया इसने, सबसे पहले इसने लिखा HTML, फिर उसके बाद में हेड। अब हेड मैंने पूरा पूरा आपको समझाने के लिए लिखा है, देखो ध्यान से, मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि तुम ऐसा ना कहो कि भैया को तो पता ही नहीं है जी। अब देखो, अब यहां पर HTML लिखा, फिर उसके बाद में हेड लिखा, फिर उसके बाद में टाइटल वीडियो डिस्प्ले। क्या ये मुझे दिखेगा, आप मुझे बस यस और नो के अंदर दिखा दो कि क्या मुझे ये वेब पेज पर डिस्प्ले होगा या फिर ये नहीं होगा। ये मुझे डिस्प्ले होगा, लेकिन जैसे कि वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, उस तरीके से डिस्प्ले होगा। ऊपर ऐसे लिखा होगा www डॉट, यहां पर जो भी हम नाम लिखना चाहेंगे .com लिखा होगा, वो इसका टाइटल होगा वेब पेज का। फिर उसके बाद हमने हेड क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट करी। अब हमें क्या करना है, अब उसमें बोला गया होगा, कोई हेडिंग वगैरह भी बोला गया होगा कि हेडिंग वो चाह रहा है, तो उसने क्या लिखा, उसने लिखा सेकंड। ये क्या है, ये है सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग। क्या है सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो हम लिखते हैं। फिर उसके बाद में वॉच द टाइगर, फिर हमने इसको क्लोज किया। फिर उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं वीडियो एलिमेंट का, वीडियो। अब वीडियो लिखा, फिर उसके बाद में यहां पर अब आप कहोगे कि भैया आपने तो पहले बोला था सोर्स आना चाहिए। दोनों सही होते, पहले आप विड्थ और हाइट लिख सकते हो, फिर उसके बाद में आप यहां पर क्या लिख सकते हो, सोर्स लिख सकते हो, जैसे कि आपने tiger.mp4 लिखा। फिर उसके बाद में यहां पर टाइप आता है वीडियो .mp4, वीडियो /mp4 आता है। जो भी आपको गिवन होता है वो आप उसमें टाइप लिख सकते हो, कंपलसरी ये नहीं होता है। लेकिन अब जब इसमें आ गया है, ये इसीलिए ऐड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं, जैसे कि ये जब यूज होता है, जब 2 से 3 तरीके की वीडियोस फॉर्मेट यूज होता है। जैसे कि एक MP4 है, और एक क्या है हमारा, एक है यहां पर MOV है, एक मूवीज वाला फॉर्मेट है। तो .mov.mp4 है, तो उस केस में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि भाई साहब टाइप कैसा होगा, तो वहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो एलिमेंट को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में HTML को क्लोज करेंगे। ये यहाँ पर इस सोर्स को हटा देना, सिंपल सा SRC आता है, ये हम लोग इसमें लिखते हैं, और इसमें कंट्रोल्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। क्या आप इतनी बात समझ गए हो, क्या आप इतनी बात समझ गए हो, तो ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद में अब आता है हमारा अगला सवाल। अब अगला सवाल आने से पहले, अब ये पूरी पूरी एक यूनिट है, ये पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, तो हमने यहां पर 50% तो कॉन्क्योर कर लिया है। 25 नंबर तो हमारे पक्के हैं, क्योंकि भाई साहब अगर जिसको HTML आता है ना, उसके फुल मार्क्स पक्के होते हैं। अब करते हैं एक बार जल्दी से नेटवर्किंग। ये तो क्या है, ये तो चिरकुट, क्या है, चिरकुट लोग हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं यूज करने का, इसमें बस समझने का। क्या समझने का, जैसे कि मानो कि नेटवर्क क्या होता है,
नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ एंड द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, सर्वर्स एंड राउटर्स दैट कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज यूजिंग द वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस। भैया एक सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत सारे नेटवर्क्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मानो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप ये मेरी वीडियो कैसे देख पा रहे हो। अब ये वीडियो तो मैंने पता नहीं कब रिकॉर्ड किया होगा, तुम कब देख रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा जब तुम देख रहे हो। तो अब ये वीडियो तुम्हें कैसे मिला? मेरे कंप्यूटर था। अब मेरा कंप्यूटर किससे कनेक्टेड था? इंटरनेट से कनेक्टेड था। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। सबसे पहले ये गया मेरे कैमरा में, मैं बोल रहा हूं कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अब ये तो घर पे ही पड़ा रह जाता, इसको कोई देखता नहीं देखता। तो इसके लिए क्या किया, मैंने इसको उठाया, मैं अपने कंप्यूटर में लेके गया, कंप्यूटर में जाकर के मैंने इसको एडिट किया। जब एडिट किया फिर उसके बाद मैंने फाइनल बनाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे कंप्यूटर से मैंने क्या करा, यूट्यूब के सर्वर पर भेज दिया। मैंने कहा कि भैया देखो 10th वाले बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, उनको वीडियो दिखाना। तो उन्होंने क्या किया, अपने सर्वर पर ले लिया। फिर उसके बाद में क्या, वो सर्वर पर सेव हो गया। तो मैं मेरे कंप्यूटर से भी जा सकता हूं, आप अपने कंप्यूटर से भी जा सकते हो, कोई भी कहीं से भी जा सकता है। तो ये जो सारा का सारा होता है जो कि लैन और वैन के थ्रू होता है, क्या होता है, लैन और वैन के थ्रू होता है। बस ध्यान रखना, लैन और वैन के थ्रू होता है और ये इंटरनेट होता है। क्या आप इसे एक्सेस कर पाते हैं? अगर आप मेरे घर के आसपास के लोकल आदमी होते तो क्या होता, मैं आपको लैन के थ्रू ही दिखा देता, आपको इंटरनेट भी देखने की जरूरत नहीं, हम दोनों अपने कंप्यूटर कनेक्ट करते लैन के थ्रू, आप मेरे कंप्यूटर से आसानी से उसको एक्सेस कर पाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो इंटरनेट भी क्या है, एक तरीके का कनेक्टेड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का और राउटर्स का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटरनेट। क्या है इंटरनेट? इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट्स यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल एंड लाइक जैसे कि टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, इसकी फुल फॉर्म अभी हम लोग देखेंगे। इट एनेबल्स द यूजर टू एक्सेस एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, सेंड ईमेल्स एंड कनेक्ट थ्रू द वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज। क्या आप मेरे साथ में कनेक्ट हो पाते हो? किसके थ्रू हो पाते हो? इंटरनेट के थ्रू ही हो पाते हो ना, और तो किसी के थ्रू आप कनेक्ट नहीं होते। लेकिन हमारा तो रिश्ता कैसा है, दिल वाला रिश्ता है यार, दिल वाला, दिल वाला, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो है सबसे पहले तो है यहां पर www, सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब। और अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि www की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। क्या होते हैं, सारे के सारे वेब पेजेस का इंटरकनेक्शन होता है, मल्टीमीडिया कंटेंट एक्सेसिबल होता है थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू ही क्या कर सकते हो आप, www एक वेबसाइट पर जा सकते हो, किसी भी वेबसाइट पर जाते हो। और ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है, ये यूज करता है HTTP का, इट अलाउज द नेविगेशन थ्रू द हाइपरलिंक। और इसमें आप नेविगेशन कैसे करते हो, हाइपरलिंक्स के थ्रू करते हो। जैसे कि आप एक वेब पेज पर गए, अब जैसे कि यूट्यूब क्या है, YouTube एक वेब पेज है, youtube.com होता है। फिर youtube.com के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस होती है। फिर आप क्या करते हो, एक वीडियो के ऊपर आप क्लिक करते हो। अब जैसे आप उस वीडियो पर क्लिक करते हो तो आप उस वीडियो पे चले जाते हो। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये सारा का सारा हाइपरलिंक के साथ में कनेक्टेड है। सेम ही Amazon के साथ में होता है। जैसे आप amazon.com पे जाते हो, आपको दिखता है वहां पर एक तरफ फोन है, एक तरफ आपका फेवरेट कोई भी, जैसे कि बुक्स हो गई, बुक्स क्या फेवरेट होती नहीं होती, जैसे कि आपके गैजेट्स हो गए। तो आपने जैसे गैजेट्स पर क्लिक किया तो वो कनेक्टेड होगा एक दूसरे वेब पेज से, फिर उसके बाद में तीसरे वेब पेज से। तो ये जो सारा का सारा कनेक्टेड सिस्टम होता है, किस में आता है, वर्ल्ड वाइड वेब में आता है। फिर उसके बाद में क्या आते हैं, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या होता है कि वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर और अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर्स द वेब पेज टू द यूजर्स। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज कितनी है, मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज है 2048 GB, मतलब 2 टेराबाइट्स मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज है। लेकिन क्या उसमें इतनी वीडियो स्टोर हो पाती है? नहीं हो पाती। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना वीडियो बनाता हूं, अपने कैमरा से डिलीट कर देता हूं। अभी तक तो मेरे वीडियो कैमरा से भी डिलीट हो गई होगी, लेकिन मैंने इस वीडियो को अमर बना दिया क्योंकि मैंने यूट्यूब के सर्वर पर डाल दिया। यूट्यूब ने अपने सर्वर पर सेव कर लिया। फिर आप जाते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कि भैया मुझे ना कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो चाहिए, तो यूट्यूब देखता है भैया कौन कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो बना रहा है। फिर देखता है कि अच्छा ये भाई साहब बना रहे हैं, तो वो क्या करता है, मेरी वीडियो निकालता है और वो आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा वेब सर्वर। और इसमें क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि वेब पेजेस यहां पर यूजर को कैसे मिलता है, अपॉन द रिक्वेस्ट वाया HTTP और HTTPS के थ्रू मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को दे दे, जब आप रिक्वेस्ट करते हो, जब भी आपको वो यहां पर देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, इट होस्ट द वेबसाइट फाइल्स, ये वेबसाइट्स की फाइल्स को होस्ट करता है और रिस्पॉन्ड्स टू द ब्राउजर रिक्वेस्ट, जो भी ब्राउजर की रिक्वेस्ट होती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज द वेब ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट एंड डिस्प्लेस द वेब पेजेस फॉर द वेब सर्वर। कि भैया वेब सर्वर को यहां पर डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वो किया जाता है यहां पर वेब क्लाइंट। अब जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वो हो गया क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया और सफारी हो गया, ठीक है।
क्या आप ये बात समझ गए हो? अब आप ये बात समझ गए हो ना, तो फिर उसके बाद में आते हैं इसमें अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ एंड रिलेटेड वेब पेज होस्टेड इन ऑन अ वेब सर्वर, की एक वेब सर्वर के ऊपर जो बहुत सारी वेबसाइट कनेक्टेड होती हैं उनको कहा जाता है यहाँ पर वेबसाइट। जैसे कि बहुत सारे वेब पेजेस, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था amazon.com का, तो अब amazon पे क्या मिलता है, amazon पे सब कुछ मिलता है, अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, फोन्स का एक अलग वेब पेज होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या क्या बेचते हैं भाई साहब, वो बेचते हैं गैजेट्स बेचते हैं, तो गैजेट्स का एक अलग वेब पेज होगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो वेब पेजेस हैं एक जगह पर होस्टेड होते हैं, किसके ऊपर, अमेजोन के सर्वर के ऊपर। तो ये जो सारी की सारी होती है ये एक वेब सर्वर पर होती है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली क्या एक डोमेन नेम से सर्च कर सकते हैं। अब इसमें डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम है अमेजोन। अमेजोन पर आप जाते हो तो आप चाहो तो फोन पर जा सकते हो, गैजेट्स पर जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये क्या होता है, ये मेनली होती है इसकी वेबसाइट, इसके ऊपर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं जो कि किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां पर वेब पेज। अब वेब पेज तो हमने अभी भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद में आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पर वेब ब्राउजर को यूज करते हैं। एग्जांपल हो गया गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होता है, ये व्लॉग नहीं होता। व्लॉग वो होता है हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस, वो नहीं है, ये है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है कि ब्लॉग इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वेयर इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप पब्लिश द रेगुलर पोस्ट ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक सच एज फैशन, ट्रैवल, एजुकेशन। कि अब जैसे कि मानो कि किसी को है ना वीडियो नहीं बनाना, उससे क्या है कि उसके पास में इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका बुक है ना, तो आपकी बुक की एक इंफॉर्मेशन है, तो अब उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कोई भी एक ग्रुप भी आकर के इसको पब्लिश करता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लॉग। ये क्या होते हैं, आर इंटरेक्टिव एंड अलाउिंग द रीडर टू कमेंट। आप वहां पर कमेंट कर सकते हो, डिस्कशन में इंगेज हो सकते हो। मैं देखता हूं, मैंने तो बोला कमेंट करने के लिए, और कमेंट में अलग ही चल रहा होता है कि भाई तू कहां से, तेरा पेपर कैसा हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए होता है, तुम आपस में ही बात करते हो, तुम्हारी असली जो चैट पना होता है ना वो इसी में ही निकलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है न्यूज ग्रुप। अब न्यूज ग्रुप क्या होता है कि इज अ ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म वेयर द यूजर्स कैन पोस्ट मैसेज। यहां पर क्या होता है कि यूजर्स मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं और इंगेज इन द टॉपिक बेस्ड कन्वर्सेशन, एंड दे कैन ऑर्गेनाइज इनटू द कैटेगरीज अलाउिंग द पीपल्स टू एक्सचेंजिंग द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट। कि यहां पर क्या होता है कि लोग उसमें इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, यहां पर वो अपने मैसेजेस को पोस्ट कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि रीडर्स बस यहां पर कमेंट कर सकते हैं, और यहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर वो मैसेजेस कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। न्यूज ग्रुप के अंदर ये होता है कि जैसे कि अब न्यूज ग्रुप में आप में किसी में जुड़ गए, तो आपकी इच्छा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप उसमें बोल पाते हैं। व्लॉग में क्या होता है कि मेरी इच्छा होगी ना तो मैं बोल दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारी आवाज को दबा दूंगा। मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं तुम्हारी आवाज को दबा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कमेंट को तुम्हारी को डिलीट कर दूंगा या फिर मैं कमेंट्स को ऑफ कर दूंगा। तो ये होता है। लेकिन न्यूज ग्रुप में ऐसा होता है कि आपका कोई एक पॉइंट है, मेरा कोई पॉइंट है, हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं और कोई डिस्कशन है नहीं, लेकिन वो हो सकता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, अब देखो ये है HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, क्या HTML की फुल फॉर्म तुम्हें नहीं आती होगी, लेकिन मुझे पता है तुम्हें नहीं आती। वो है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम लोग पूरा पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार ये इसको आप देख लेना कि क्या होता है। बस इसमें मैंने छोटा छोटा सा आपके लिए यहाँ पर बता रखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारा यहाँ पर वेब एड्रेस, जिसको कि क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस या फिर URL इज ए यूनिक लोकेशन ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। अब जैसे कि मानो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ी सी दुनिया, बहुत बड़ी सी दुनिया, जितने आप सोच नहीं सकते उससे भी बड़ी दुनिया। अब आपको जाना है किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वही वेबसाइट जिस पर तुम जाना चाह रहे हो, तुम्हारा बड़ा मन कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका पता ही नहीं, तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें पता नहीं, तो अब तुम्हें उस वेबसाइट को ढूंढना है। तो यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर हर एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक लोकेशन होता है। जैसे कि आपका घर का एक एड्रेस है ना, कि भाई वो कहां रहता है, आयुष कहां रहता है, तो कोई कहेगा कि भाई साहब वो राजस्थान में है ना, वो है ना कोटा में, यहां पे रहता है, तो वो मेरा एड्रेस बता दें। अब इसी तरीके से मैं तुमसे पूछूं कि तुम कहां रहते हो, कहां रहते हो, मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताओ। तुम जहां भी रहते हो तुम्हारा भी एक लोकेशन होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हर एक वेब पेज का यहां पर यूनिक क्या होता है, लोकेशन होता है इंटरनेट के ऊपर। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट
ऑफ द HTTP, इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं HTTP, HTTPS या फिर डोमेन नेम होता है, पाथ टू ए स्पेसिफिक रिसोर्स होता है। फिर उसके बाद में प्रोटोकॉल क्या होता है कि स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज्ड होते हैं, जैसे कि दो होते हैं मेनली, HTTP और HTTPS। इसमें जो HTTP होता है, क्या होता है, HTTP होता है ये नॉन सिक्योर्ड होता है, और HTTP क्या होता है, ये होता है हमारा HTTPS होता है यहां पर सिक्योर्ड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डोमेन नेम। क्या होता है, डोमेन नेम आइडेंटिफाइज द सर्वर होस्टिंग ऑफ द वेबसाइट। फिर उसके बाद में पाथ क्या होता है कि स्पेसिफिक पाथ और अ फाइल टू द वेब सर्वर, जैसे कि आप कहीं पर जाना चाह रहे हो, आप अमेजोन पर गए, फिर उसके बाद में अबाउट अस के ऊपर गए, तो वहां से आप लोग इसमें जा सकते हो। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपको यहां पर एक नंबर डेफिनेशन के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद में अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस होता क्या है, ईमेल एड्रेस में क्या क्या चीजें होती है। ईमेल एड्रेस क्या होता है कि ईमेल एड्रेस is a unique identifier। क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू सेंड एंड रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम एंड एट द रेट सिंबल एंड अ डोमेन नेम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है example@gmail.com। अब जैसे कि मानो कि आपका कभी मन कर जाए कि मुझसे मीठी मीठी बातें करनी, अब आप मुझसे बात करना चाह रहे हो और आप मेरे से कैसे बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज करोगे। तो अब अगर मैं सभी स्टूडेंट्स को मेरा नंबर दे दूं, सपोज करो कि मैं सभी स्टूडेंट को नंबर दे दूं, अब जो तुम मैसेजेस करोगे, मुझे क्या पता कि तुम क्या मैसेजेस करोगे, कैसे मैसेजेस करोगे और कहां मैं तुम्हें मिलूंगा। तो नंबर क्या होता है, नंबर भी एक तरीके का, हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप को यूज करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहां पर हर एक जो यूजर होता है, हर एक यूजर को क्या किया जाए, एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाए। जैसे कि हर किसी का एक एग्जांपल होता है, नाम होता है, उसकी ईमेल आईडी होती है, @gmail.com करके होता है। वहां पर क्या कर सकते हो आप, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपसे बात कर सकता हूं। अगर आपका मेरे पास में ईमेल एड्रेस है तो मैं आपसे बात कर सकता हूं, और मैं आपका मेरे पास में तो आप मुझसे बात कर सकते हो। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव वाला खेल खेल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब इसमें डोमेन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि @gmail.com है। अब मैं मेरी खुद की ईमेल आईडी बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर AYUSH और @SKR। क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा SKR.com। तो अब यहाँ पर ये जो SKR है ये क्या है, ये है डोमेन नेम है। ये क्या है, ये है हमारा डोमेन नेम है कि यहां पर भाई साहब ये आपको ईमेल एड्रेस मिलने वाला है, ये गूगल वाला नहीं है। फिर इसी तरीके से ईमेल एड्रेस में क्या होता है, एक लोकल पार्ट होता है जो कि क्या होता है, यूजर का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उसका यूजर नेम होता है। फिर @ सिंबल होता है जो कि सेपरेट करता है लोकल पार्ट को, डोमेन पार्ट को। फिर उसके बाद में डोमेन पार्ट क्या होता है कि स्पेसिफिकली द मेल सर्वर, कि भैया सर्वर का डोमेन क्या है, जैसे कि example.com हो गया, abc.com हो गया, gmail.com हो गया, ये सब होते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे 100% आएगा, वो है यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, मैंने एक बार शायद पेपर में बोला था, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जब बात करेंगे। तो यहां पर तीन तरीके के होते हैं, एक तो टीसीपी होता है, आईपी होता है, एसएमटीपी होता है, पीओपी3 होता है, एचटीटीपी होता है और एचटीटीपीएस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीसीपी और आईपी की। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और दूसरा होता है यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये टीसीपी होता क्या है, टीसीपी का मतलब ये होता है कि इट इंश्योर्स दैट द डेटा सेंड ओवर इंटरनेट अराइव्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड विदाउट एरर्स। अब जैसे कि मानो कि हमने ये वीडियो बनाया, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए सही सी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने भेजा उसी ऑर्डर में आपके पास में। अब ऐसा हो कि मैं पढ़ा रहा हूं HTML के क्वेश्चंस और आपके HTML के बेसिक्स ही क्लियर नहीं, तो अब ये सब चीजें जैसे कि एक इंफॉर्मेशन में जानी चाहिए, एक ऑर्डर में जानी चाहिए, तो ये काम कौन करता है, हमारे ये इनका नाम ही क्या है, वो है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से पूरा पूरा क्या करते हैं, ऑर्डर के अंदर इंफॉर्मेशन को करते हैं। इट इज अ रिलायबल मेल कैरियर हु चेक्स ईच पैकेजेस फॉर द एक्यूरेसी एंड डिलीवर इट केयरफुली। ये एक तरीके से हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं जो कि क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या सारी इंफॉर्मेशन सही है, क्या सही जगह पर पहुंच पा रही। फिर उसके बाद में दूसरा आता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इट हैंडल्स द एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ अ डेटा पैकेट्स। ये क्या करता है, एड्रेसिंग करता है, रूट करता है द करेक्ट डेस्टिनेशन, की करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। थिंक ऑफ इट एज एन दी वेब एड्रेस लेबल ऑन द पैकेज गाइडिंग टू द राइट हाउस। एक तरीके से ये मानो
कि एक पैकेज है जिसको कि सही जगह पर पहुंचाना है, तो उसका काम किसका होता है, वो होता है हमारा आईपी का। और इस टीसीपी का काम क्या होता है, ये ऑर्डर का ध्यान रखता है। और ये क्या करता है, ये एड्रेस डिसाइड करता है कि हाँ भैया इस स्टूडेंट तक हमें क्या करना है, गिव अवे पहुंचाना है। इसके गिव अवे पहुंचाने के लिए क्या करो भाई, इसका एड्रेस निकालो, कहां से हम भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या रूट होने वाला है, तो वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा यहाँ पर आईपी। और टीसीपी क्या करेगा कि भाई सही ऑर्डर के अंदर जाना चाहिए। जैसे कि मैं सभी को पार्टी देना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें भाई अच्छा सा जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, पिज्जा बर्गर जो भी तुम्हें खाना होगा वो देंगे। फिर उसके बाद में तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तुम्हें मेन कोर्स में बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। हमारे यहाँ का खाना बड़ा ही फेमस है, दाल बाटी चूरमा। फिर उसके बाद तुम्हें और कुछ खिलाएंगे बहुत ऑर्डर के अंदर। फिर उसके बाद तुम्हें गिफ्ट दे देंगे, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ये होगा। तो ये ऑर्डर की जो बात करता है वो करता है टीसीपी। और यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस ढूंढ करके वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा आईपी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है एसएमटीपी। अब ये एसएमटीपी होता क्या है, एसएमटीपी की यहां पर फुल फॉर्म क्या है, एसएमटीपी की फुल फॉर्म है यहां पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है यहां पर, ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड ट्रांसफरिंग द ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल क्लाइंट टू द ईमेल सर्वर। आप क्या करते हो, सबसे पहले जो आपकी ईमेल होती है ना, आप सेंड करने का और ट्रांसफर करने का काम करता है। अभी तक रिसीव करने का काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल क्लाइंट से। हम क्या है, हम जीमेल के क्लाइंट से हम क्या करते हैं, उसके सर्वर को वहां पर हम लोग ईमेल भेजते हैं। फिर इट इज अ लाइक अ पोस्टल सर्विस हैंडलिंग द आउटगोइंग ईमेल। एक तरीके की पोस्टल सर्विस होती है जो कि क्या करती है, आउटगोइंग मेल को हैंडल करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इट इंश्योर्स दैट द योर ईमेल इज डिलीवर्ड टू द रिसिप्ट ईमेल सर्वर। कि आपका जो भी ईमेल सर्वर है, आपने जो भी ईमेल लिखी है वो आपके ईमेल सर्वर तक जानी चाहिए। तो वो कौन करेगा, वो करता है हमारा यहां पर एसएमटीपी। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट आता है इसमें, वो आता है हमारा यहां पर पीओपी3। पीओपी3 का मतलब ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि इट इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग, क्या करना होता है, रिट्रीविंग एंड डाउनलोडिंग द ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर टू योर लोकल डिवाइस। अब देखो, ईमेल कर रहा था आपको, तो आप मुझे ईमेल करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, एसएमटीपी होगा, जो कि क्या करेगा, आपकी ईमेल लेगा। फिर उसके बाद में सर्वर को भेजेगा, भाई जीमेल को भेजेगा कि ये देखो भाई ये बच्चा है और इसने ये ईमेल लिखी है। अब जैसे उसने ईमेल लिखी होती है, फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर ये पीओपी3 देखता है कि अच्छा ये मेरे पास देखेगा कि अच्छा आयुष सर के पास में मेल आया है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये डाउनलोड कर लेता हूं मैं ताकि सर को दिक्कत ना हो। तो वो क्या करेगा, वहां से डेटा को रिट्रीव करेगा, चेक करता रहेगा कि क्या कोई ईमेल आई हुई है। फिर डाउनलोड करके ईमेल सर्वर से क्या करेगा, सीधा मेरी लोकल डिवाइस के ऊपर ला देगा। इट इज लाइक अ पिकिंग ऑफ अ लेटर फ्रॉम योर मेल बुक्स, कि आप मेल बुक्स से अपने लेटर उठा रहे हो, वो काम होता है। फिर उसके बाद में फंक्शन ही होता है। फंक्शन क्या होता है कि वंस ईमेल्स आर डाउनलोडेड दे आर यूजुअली डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर्स एंड दे आर स्टोर्ड ओनली ऑन योर डिवाइस। कि एक बार अगर ईमेल डाउनलोड हो जाती है तो वो सर्वर से डिलीट हो जाती है, फिर वो आपके पास ही रहता है। और फिर उसके बाद में अब आता है हमारा नेक्स्ट, वो है HTTP। अब HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या होता है कि द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर्स टू योर वेब ब्राउजर। कि क्या होता है कि यहां पर एक प्रोटोकॉल होते हैं जिसके जरिए क्या होता है कि वेब पेजेस सर्वर से आपके वेब ब्राउजर तक आते हैं। एक तरीके का डिलीवरी मेथड होता है वेबसाइट्स के लिए। फिर उसके बाद में इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड बिटवीन द ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, जैसे कि तुम गए क्रोम के ऊपर गए और तुमने टाइप किया कुछ भी टाइप किया तुमने, जैसे कि XYZ कुछ भी टाइप किया, तो वहां पर क्या होगा कि वो देखेगा कि अच्छा ये इसको ये चाहिए, तो वो देखेगा सर्वर के ऊपर कहाँ है, फिर वो ढूंढेगा, फिर वो आपको ला के दे देगा कि लो सर ये रही आपकी वेबसाइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है HTTPS। HTTPS का मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका पर्पस क्या होता है कि ये क्या होता है, एक तरीके का सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP होता है, जो कि क्या करता है, दैट इनक्रिप्ट्स द डेटा एक्सचेंज बिटवीन योर ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। इट इज लाइक हैविंग अ सिक्योर एंड प्राइवेट डिलीवरी सर्विस दैट इंश्योर्स दैट द नो वन कैन इंटरसेप्ट और टेम्पर योर इंफॉर्मेशन। हम जैसे कि मानो कि अभी मैं आपको हम जल्दी से इनक्रिप्ट अपना डेटा करते हैं, मैं एक कोड लिखता हूं, जैसे कि ये कोड लिख दिया मैंने 1246। अब ये 1246 उसी स्टूडेंट को पता होगा जो कि इस वीडियो को यहां तक देखेगा। और इसका मतलब ये है कि आपने कितने नंबर पक्के कर लिए, अपने 40 नंबर अभी तक आप पक्के कर चुके 50 में से। अब अगर और कोई स्टूडेंट देखेगा, वो देखेगा कि अरे 1246 इसने क्यों कमेंट किया, अभी के अभी कमेंट करो। तो ये क्या हो गया, आपके और मेरे बीच की बात है, हम दोनों के बीच की बात है कि भैया क्या हो गया, हम दोनों के बीच की बात है कि ये इंफॉर्मेशन थी। इसका मतलब ये है कि भैया 40 नंबर पक्के हैं, 50 में से 10 नंबर और पक्के हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से इनक्रिप्ट कर दिया डेटा ताकि आपका डेटा यहां पर टेम्पर ना हो। इसका
फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल हो गया, पेमेंट डिटेल्स हो गया, और फिर फ्रॉम इंटरसेप्टेड बाय द अनऑथराइज्ड पार्टी, की अनऑथराइज्ड पार्टी से बचाने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब अगला आता है, वो आता है यहां पर रिमोट लॉगिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी डेफिनेशंस हम लोग याद करने वाले हैं। सबसे पहले आता है यहां पर एसएसएच, जो कि क्या होता है, सिक्योर शेल होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर वे टू लॉग इन इनटू द अदर कंप्यूटर रिमोटली एंड एग्जीक्यूट कमांड। कि अगर आप मान लो कि कहीं गए और आपको अपने कंप्यूटर में लॉग इन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे एसएसएच। इसमें एसएचईएल होता है, इसका होता है सिक्योर सेल होता है, ठीक है। इसमें एस एच मतलब होता है शेल होता है। फिर उसके बाद में इसका यूज केस क्या होता है कि मैनेजिंग द सर्वर्स एंड एक्सेसिंग द रिमोट सिस्टम एक्टिवली। और फिर उसके बाद में आता है टेलनेट। अब टेलनेट का मतलब क्या होता है कि इट ट्रांसमिट्स द डेटा इन द प्लेन टेक्स्ट एंड मेकिंग इट अ लेस सिक्योर देन एसएच एंड इट इज यूजफुल फॉर द सिंपलर एंड लेस सेंसिटिव टास्क। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेलनेट को यूज करते हैं। इसमें जैसे कि अगर मान लो कि आपको कहीं जाना है, आपको है ना कोई भी एक सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर करना है, तो आप क्या यूज करोगे, वो यूज करोगे आप यहाँ पर टेलनेट को यूज करोगे, ये आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल है, ये है आरडीपी। आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस टू कनेक्ट टू द अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। इसके थ्रू क्या होता है कि आप है ना किसी भी एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हो। इसका फंक्शन क्या होता है कि अलाउज यू टू सी एंड इंटरेक्ट विद योर रिमोट कंप्यूटर डेस्कटॉप एज इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आप एक बच्चा था, वो क्या हुआ, वो है ना अपना ना काम करना भूल गया। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं भाई साहब, तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें दिख ही रहा होगा यार, तुम्हारी तो आंखें बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हारी आंखें क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। तो अब एक बार हम इसे जूम कर लेते, क्या हम एक बार इसे जूम कर लेते, एक बार मैं इसको जल्दी से जूम कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप है ना बैठे हुए हो आपके स्कूल में और आपको अपने घर पर किसी एक फाइल को एक्सेस करना है, तो वो आप किससे कर सकते हो, वो यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से कर सकते हो। इट अलाउज यू टू सी एंड इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर, जहां पर कि ऐसा लगेगा कि आप वहां पर बैठ के ही कर रहे हो, तो आप आसानी से वहां पर उसको एक्सेस कर पाते हो। फिर उसके बाद में इसका यूज केस क्या होता है कि एक्सेसिंग द विंडोज डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशंस रिमोटली, आप कहीं बाहर होकर के भी अपने घर वाली एप्लीकेशंस को यहाँ पर एक्सेस कर पाते हो। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट आता है एसएफटीपी। एसएफटीपी का मतलब ये होता है कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या होता है कि इसका पर्पस ये होता है कि अलाउज द सिक्योर फाइल ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर एंड ओवर इनक्रिप्टेड कनेक्शन। की एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन है जिसके थ्रू क्या होगा, फाइल ट्रांसफर हो पाएगा कंप्यूटर्स में। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसएफटीपी। एंड थिंक ऑफ इट एज ए सेंडिंग अ फाइल थ्रू ए सिक्योर्ड एंड प्राइवेट कुरियर के थ्रू आप इसे भेज रहे हो। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि प्रोवाइड्स अ वे टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स सेफली एंड प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द एंडेवेपर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है अब इसके अगला है, वो है एफटीपी। ये सिंपल सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका पर्पस ये होता है कि इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क। इट इज लाइक अ स्टैंडर्ड पोस्टल सर्विस टू सेंड फाइल्स। कि आपको अगर सिंपल सा फाइल सेंड करनी है तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करोगे यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ट्रांसफर फाइल्स इन अ प्लेन टेक्स्ट which means it is not secure as a SFTP, it is suitable for the public or less sensitive data। इसमें जैसे कि क्या होता है, इसमें सिक्योर होता है, इसमें नॉट सिक्योर्ड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अब आता है हमारा अगला सवाल। अब अगले के अंदर क्या बोला गया है, वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज में एक आता है चैट। चैट का मतलब क्या होता है कि इट अलाउज द रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स। इट इज लाइक हैविंग द कन्वर्सेशन ओवर इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर हम लोग इंस्टेंटली मैसेज कर लेते हैं, तो वो क्या आते हैं, वो आते हैं हमारे यहां पर चैट में। फिर उसके बाद में दूसरा आता है ईमेल। ईमेल क्या होता है कि इट फैसिलिटेट्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग द इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। इट इज लाइक यूजिंग अ डिजिटल मेल बॉक्स। अब इसमें क्या होता है कि ईमेल आपको इंस्टेंटली नहीं मिलता, थोड़ी देर बाद मिलता, 5 मिनट 7 मिनट बाद एक तरीके से आपको खत आता है। तो वो जो खत होता है वो कभी भी आ सकता है, ये इंस्टेंटली नहीं होता है। और इसके एग्जांपल हैं जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, ये सारे सारे इसके एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान रखो कि ये एक तरीके का क्या होता है, इट इनेबल्स द फेस टू फेस मीटिंग ओवर इंटरनेट अलाउिंग द विजुअल्स एंड ऑडियो इंटरेक्शन। क्या आप आसानी से क्या कर रहे हो, विजुअल और ऑडियो हम लोग इंटरेक्शन कर पाते हैं, तो उसे हम लोग ये बोलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आता है ई लर्निंग। अब ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग प्रोवाइड्स द एजुकेशनल कंटेंट एंड द कोर्सेज ऑनलाइन अलाउिंग फॉर द रिमोट लर्निंग। कि अब क्या हो रहा है, अब ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, ये वीडियो मैंने कभी भी रिकॉर्ड करा, आप कहीं से भी देख सकते हो। अब बस आपके पास में क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए,
और आपके पास में यूट्यूब होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप इसे एक्सेस करते हो। तो ये क्या होते हैं, ये आता है हमारा ई लर्निंग के ऊपर, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए, कॉर्सेरा हो गया, खान अकेडमी हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग क्या होता है कि आपको क्या करना, आपको पैसे निकालने, तो यहां पर ई बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अलाउज द यूजर टू परफॉर्म द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मैनेजिंग देयर बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर पाते, तो उससे कहा जाता है ई बैंकिंग। अब जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, पेपैल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके अकाउंट बैलेंसेस को मैनेज करते हैं, आप यहां से फंड्स को ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हो, इंटरनेट से खरीद रहे हो। ई का मतलब सिंपल से ये होता है कि आप इंटरनेट से जो चीजें कर रहे हो वो सारी सारी ई में आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से ई रिजर्वेशन भी होता है। ई रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अलाउज द यूजर टू बुक अ सर्विस सच एज द ट्रैवल एंड अकोमोडेशन डाइनिंग ऑनलाइन, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग ई रिजर्वेशन को यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में अब यहां पर नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं जैसे कि ई ग्रुप्स आ गए, ई गवर्नेंस आ गया और सोशल नेटवर्किंग आ गया। ई गवर्नेंस में क्या होगा कि प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, तो वो क्या होती हैं, वो हो जाती है हमारी ई गवर्नेंस। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि आईआरएस वेबसाइट हो गया, फॉर ऑनलाइन टैक्स फिलिंग हो गया, तो ये हो गया। फिर इसी तरीके से ई ग्रुप्स में क्या आ जाएगा, फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ग्रुप कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। फिर इसी तरीके से आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है कि कनेक्ट्स द यूजर विद द फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, जैसे कि एग्जांपल हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो ये एक बार आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, बहुत अच्छी कंप्यूटर की प्रिपरेशन हो चुकी है, एक बार पेपर देख लेना, क्वेश्चंस देख लेना, यू आर ऑल रेडी एंड ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए। और अगर इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से कमेंट करना, ताकि पता तो लगे भाई कितने स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को लास्ट तक देखें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।